वेलकम टू आवर चैनल। आज हम सब क्लास 10th के बायोलॉजी का चैप्टर 7 जिसका नाम है आनुवांशिकता तथा जैव विकास, इसका हम सब लघु उत्तरीय प्रश्न कंप्लीट करेंगे। अति लघु तक कंप्लीट कर चुके हैं और इससे पहले का जो चैप्टर था उसको भी कंप्लीट कर चुके हैं। सभी का लिंक डिस्क्रिप्शन में है, आप वहाँ से देख सकते हैं। तो लघु उत्तरीय का पहला क्वेश्चन है, विभिन्नता की परिभाषा दें। आंसर है, एक ही प्रकार के जनकों से उत्पन्न विभिन्न संतानों का अवलोकन करने पर हम उनमें कुछ न कुछ अंतर निश्चित रूप से पाते हैं, जैसे उनके रंग रूप, शरीर के गठन, आवाज़, मानसिक क्षमता आदि में अंतर अवश्य देखते हैं। एक ही जाति के विभिन्न सदस्यों में पाए जाने वाले इन्हीं अंतरों को विभिन्नता कहते हैं। 2 नंबर क्वेश्चन है, आनुवांशिकता का अर्थ बताएं। आंसर है, जनकों से उनके संतानों में पीढ़ी दर पीढ़ी युग्मकों के माध्यम से पैतृक गुणों का संचरण आनुवांशिकता कहलाता है। क्वेश्चन नंबर 3 है, जीन पररूप या जीनोटाइप किसे कहते हैं। आंसर है, किसी जीव की जीनी संरचना उस जीव का जीन पररूप या जीनोटाइप कहते हैं। 4 नंबर क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन नंबर 4 है। ये कह रहा है कि मेंडल का प्रथम नियम या पृथक्करण का नियम क्या है। तो कह रहे हैं कि मेंडल का प्रथम नियम या पृथक्करण का नियम, मेंडल का जो प्रथम नियम है ये कह रहे हैं कि उसी को पृथक्करण का नियम कहते हैं, पृथक्करण का नियम कहलाता है। अब क्या है, तो कह रहे हैं कि इसके अनुसार किसी गुण के लिए उपस्थित 2 कारक युग्म में होते हैं जो गैमेट बनते समय एक दूसरे से अलग हो जाते हैं, पृथक हो जाते हैं। 5 नंबर क्वेश्चन है, जीन कोश क्या है। तो आंसर है, किसी भी प्रजाति विशेष के एक समष्टि या आबादी में स्थित समस्त जीन उस आबादी का जीन कोश कहलाता है। 6 नंबर क्वेश्चन है, आनुवांशिक गुण से आप क्या समझते हैं। तो कह रहा है कि प्रत्येक जीव में बहुत सारे ऐसे गुण होते हैं जो पीढ़ी दर पीढ़ी माता पिता अर्थात जनकों से उनके संतानों में संचारित होते रहते हैं। ऐसे गुणों को आनुवांशिक गुण या पैतृक गुण कहते हैं। 7 नंबर क्वेश्चन है, जाति उद्भव क्या है। तो कह रहे हैं कि जब किसी प्रजाति की आबादी भौगोलिक, आनुवांशिक या प्रजनन अलगाव के कारण अलग अलग समूहों में विभाजित हो जाती है और समय के साथ वे समूह आपस में प्रजनन नहीं कर पाते हैं, तब नई प्रजाति बनती है। इसी प्रक्रिया को जाति उद्भव कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 है, जंतु वर्गीकरण के विभिन्न स्तरों का नाम लिखें। तो कह रहे हैं कि जंतु वर्गीकरण के विभिन्न स्तरों का नाम निम्नलिखित है। पहला में जगत, संघ, वर्ग, गण, कुल, वंश, जाति। 9 नंबर क्वेश्चन है, समजात अंग एवं असमजात अंग से क्या समझते हैं। तो आंसर इसका समजात अंग के बारे में कह रहे हैं कि जीवों के वे अंग जो संरचना और उत्पत्ति में समान हो परंतु कार्य में भिन्न हो, उन्हें समजात अंग कहते हैं। जैसे घोड़े के अग्रपाद एवं मनुष्य के हाथ। और दूसरा है असमजात अंग, कह रहा है कि वे अंग जो संरचना तथा उत्पत्ति में अलग हो परंतु कार्य में समान हो, उसे असमजात अंग कहते हैं। जैसे पक्षी तथा कीटों के पंख। 10 नंबर क्वेश्चन है, लिंग क्रोमोसोम किसे कहते हैं। तो आंसर है, लिंग क्रोमोसोम उन गुणसूत्रों को कहते हैं जो किसी जीव के लिंग निर्धारण के लिए जिम्मेवार होते हैं। महिलाओं में 2 क्रोमोसोम होते हैं
जिनका नाम होता है XX, जबकि पुरुषों में भी जो 2 गुणसूत्र होते हैं उनमें एक का नाम होता है X और दूसरा Y। XY क्रोमोसोम होते हैं जिसको लिंग क्रोमोसोम कहा जाता है। तो इस तरीके से हम सब लघु उत्तरीय क्वेश्चन को कंप्लीट कर चुके हैं और दीर्घ उत्तरीय प्रश्न को नेक्स्ट वीडियो में कंप्लीट करेंगे। वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दें ताकि इस तरीके की प्रत्येक वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुंचती रहे।